नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो आज आरपीएससी ने पेपर करवाया था सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर। जीके में ग्रुप बी का आज पेपर हुआ था, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित ग्रुप बी का ये पेपर है। जो राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। यहाँ आपको यूट्यूब पर अलग अलग आंसर मिल सकते हैं, लेकिन मैं जो आंसर बताऊँगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बुक से ही बताऊंगा। तो ये तय अगर ऑथेंटिक बुक में नहीं है तो बाद में देखकर बता दूंगा, जो मुझे मिला है वही आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए जल्दी जल्दी करते हैं इसको। तो अकबर के गुजरात अभियान में 1573 में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। तो वैसे भी अगर इसको कट करते तो भी हो जाता है, क्योंकि उदय सिंह तो 1572 में ही इनकी डेथ हो गई थी, और राज सिंह वैसे भी 1600 के थे, 1600 1650 के बाद के थे। अब बात रही चंद्रसेन की, तो ये तो अकबर के विरोधी थे। अब बाकी पीछे कौन बचा? राय सिंह। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। तो कौन शामिल था? तो ये जो ग्वालियर के शासक थे राम सिंह तंवर, राम सिंह तंवर के पुत्र थे, जिनका नाम था शालीवान। शालीवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं का पूछ रहे नहीं थी। तो 15वीं थी, 30वीं भी थी, प्रथम बॉम्बे कैवेलियरी ये भी थी। और ये सारी किस में दे रखी है? राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है 10वीं के 9वीं की, वहाँ ये दे रखा है। और 72वीं बंगाल लेटिव फैक्ट्री ये नसीराबाद में नया होकर कहाँ पर थी? ये थी नीमच में। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नीमच में ये थी 72वीं, और यही इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागौद का नहान प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था, अपना एक वीडियो बनाया था जो लास्ट 40% वाला है, उसमें ये मैंने बताया था आपको, सीधा वहीं था। नेक्स्ट अगर बात करें रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक जैसे इस संत से संबंधित है। पहली लाइन ये दे रखी है कि रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई देता है। नहीं नहीं दिखाई देता है, ये बात बिल्कुल गलत है। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान में आए थे, बिल्कुल ये आए थे। ये लाइन सीधी की सीधी दे रखी है, तो ये भी सही है। ये नहीं दे रखा है, ये गलत है। इसका मतलब इसका केवल सही विकल्प पूछा है तो केवल एक इसका क्या है? सत्य। केवल ए इसका सत्य है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अगर ये देखें, ये भी ऑथेंटिक बुक खोलते ही मिल जाएगा। विग्रहराज चतुर शैव मतावलंबी से संबंधित थे, और पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया, बिल्कुल। और ये बात मैंने मेरा एक वीडियो बनाया था, वहाँ आपको बताई थी। सीधी की सीधी लाइन उठाई गई अपने वीडियो से, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों ही सही है। ए और बी दोनों ही क्या है? इसका सही है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन कब? ये हुआ था 1921 में। 1298 में जालोर के निकट कानाडे ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरीके से परास्त किया था। तो ये थे उल्लुगु खा और नुसरत खा। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं का पूछ रहा है। तो चंबल फर्टिलाइजर बिल्कुल गड़ेपान में था। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट ये कपासन में न होकर ये एलोर में है। सीधी की सीधी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ज्योग्राफी की बुक चलती है वहाँ पर है, एलोर में ये, ना कि यहाँ है। कैप्स्टन मीटर जयपुर में बिल्कुल है। राजस्थान टेलीफोन भिवांडी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट इसका राइट आंसर है। जो ये नहीं का पूछ रहा है यही इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से क्या थी? कम थी। मैंने जो आपको जनसंख्या का टॉपिक पढ़ाया था वहाँ सीधा का सीधा मैंने ये दिया था। तो इसका राइट आंसर है जो जालोर है उसके 54.9% है। मैंने ये आपको बताया था।
सीधे की सीधे अपनी जनसंख्या वाला अपना जो वीडियो है उससे बाहर एक भी नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है कि भीलों के गांव के समूह को फाला कहा जाता है। गेर तथा नेजा भीलों के प्रमुख नृत्य है और गरासिया जनजाति का प्रमुख कोतवाल कहलाता है। तो ये कोतवाल गरासिया का नहीं है, ये सहरिया का है। एक बात तो ये सही है। दूसरी बात देखो, 2 नंबर तो ये लाइन बिल्कुल सही है। अब अगर पहली लाइन की बात करें तो इसमें क्या है कि जो आरबीएससी की बुक है वहाँ तो ये फाला नाम है, जबकि वहाँ फला दे रखा है। जो भीलों के छोटे गांव थे, छोटे गांव के समूह को फला कहा जाता है, यहाँ फाला नाम है। पहली बात तो ये है। इसका मतलब अगर हम इसको माने तो ये बात फाला की वजह से गलत हो रही है। बाकी ये बात सही है कि भीलों के छोटे गांव को, गांव के समूह उसको तो फला कहते हैं और बड़े गांव के समूह को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। पाल जो अपने क्वेश्चन आया था, फला छोटे गांव, यहाँ फाला दे रखा है, इस वजह से ये गलत। केवल बी इसका राइट आंसर है। आगे अगर फाला का नहीं करे तो इसका ए हो सकता है, लेकिन ए और बी किसी ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा इसका। आगे देखें, हालांकि भीलों के गांव के समूह को फला कहते हैं, ये बात आरबीएससी बुक में दे रखी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फला नाम है, छोटे गांव के समूह को कहते हैं। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक है? तो ये रक्षित वन है। यहाँ पर रक्षित वन का सर्वाधिक रहता है। रक्षित वन कितने हैं? तो रक्षित है 56.51, जबकि आरक्षित वन, तो आरक्षित वनों की बात करें तो आरक्षित वन है 36.99 और अवर्गीकृत वन कितने? 6.50। तो ये इसका रक्षित वन है जो 2000 श्रेणी वनों का कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक है। आगे बात करें तो राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो ये गेहूं से संबंधित है। 3077 जो फसल है वो गेहूं से संबंधित है। राजस्थान में गोवंश, ये देखिए, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो गोवंश है वो सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। तो ये है राठी नस्ल की जो गाय है वो है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अरावली का शिखर है? तो तारागढ़ ये मध्य अरावली का है, भानगढ़ और बेरोच ये उत्तरी अरावली के है, पीछे एक ही बचा सायरा, ये कौन सी अरावली का है? ये है दक्षिण अरावली का, और यही इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW प्रकार में पाया जाता है? तो ये है अर्धसूचक प्रदेश। अर्धसूचक प्रदेश में ये पाया जाता है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस वक्त मैंने आपको एक वीडियो डाला था 40% का। अगर वो आपने वीडियो देखा है तो एकदम वहीं से ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश नहीं है? तो माही नदी का है, काली सिंध का भी है, पार्वती का भी है, लेकिन सोम नदी का नहीं है। ये उदयपुर से होता है, बिच्छा मेढ़ा पहाड़ियों से होता है। तो ये सोम नदी है जो उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलड्रम, ये देखिए, ये अभी 40% वाला लास्ट वीडियो अपना था, उसी से उठाया गया है कि कौन सी अक्षांश रेखा डोलड्रम में 5 उत्तर और 5 दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच में ये है। कौन सी? डोलड्रम जो अक्षांशों के मध्य स्थित है। कौन? 5 डिग्री उत्तरी और 5 दक्षिणी, ये इनके मध्य स्थित है। आगे दुक्कल, ये देखिए, ये फिर मैंने परिधान जो पढ़ाया था आपको, सीधी सीधी लाइन दे रखी थी, मैंने बार बार आपको समझाया था, इनको रट लेना है आपको। तो ये किस में है? ये साड़ी में है, और इस मैंने वीडियो इससे संबंधित डाला था, अगर आपने इसको ध्यान से सुना है ये क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर है साड़ी। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा महेंद्रा री ख्याल। और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राजविलास को विमान का है, बुद्धि विलास बख्ताराम का है, भीम विलास ये जो अपने दुर्साडा थे उसके वंशज के कवि थे किशन जी, उनका है, ना कि ये इनका है। तो किशन जी का है, जद्दूनाथ का नहीं है, और यही इसका क्या है? राइट आंसर है। तो यही इसका क्या है? राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे आज जो ग्रुप बी में आए थे। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट हो कि किसी कोचिंग वाले ने अलग अलग बता रखे हैं तो मेरे को कमेंट कर देना, उसके ऑथेंटिक बुक से मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको आंसर कैसे लगे
अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। और इसकी जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी मैं इसकी PDF डाल दूंगा, और जो कौन कौन सी बुक्स है वो भी मैं आपको साथ में डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।